शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा? वक्त पर वक्त बीता चला जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं आ रही है। यानी अब जो सब्र का बांध टूटा चला जा रहा है और एक बार फिर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अबूझ पहेली बनती चली जा रही है। कब होगा, कब सब शिक्षकों को ट्रांसफर मिलेगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा विभाग तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन तारीख हर बार निकलती चली जा रही है और शिक्षकों के सब्र का बांध भी टूटता चला जा रहा है। एक बार फिर शिक्षकों ने मोर्चा खोला है सोशल मीडिया एक्स के जरिए, और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है नो टीचर ट्रांसफर नो वोट। यानी इस बार दांव चला है चुनाव को लेकर। चुनाव है 2025 में और आज चुनाव के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला। 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो ऐसे में तमाम दांव सरकार चल रही है, तो शिक्षक भी अब दांव पेच खेलने लगे हैं और कह दिया है सीधे तौर पर कि शिक्षकों की अगर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई तो वोट भी नहीं देंगे। ऐसे में शिक्षकों का बड़ा तबका है, लाखों की संख्या है, तो सरकार का क्या हल होगा ये समझा जा सकता है। तो शिक्षक कहीं ना कहीं अब इस चुनावी वर्ष में सरकार को धमकी देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की तो समझ लीजिए कि क्या होगा, शिक्षक आपके साथ नहीं रहेंगे। साफ तौर पर समझा जा सकता है नो टीचर ट्रांसफर नो वोट कह रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार के अंदर 1,90,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन दे रखा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। इंतजार है और अभी तक महज 35 का ही ट्रांसफर हुआ है और वो असाध्य रोग से पीड़ित हैं जो शिक्षक, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी जिसमें जो बीमारी से पीड़ित जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन समय बीतता चला जा रहा है और 1,90,000 की ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी ही टेढ़ी खीर नजर आ रही है। वैसे में शिक्षकों का गुस्सा फूटा है और शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो शिक्षक जो है नो टीचर ट्रांसफर नो वोट कर हैशटैग के जरिए अभियान उन्होंने छेड़ा है और अब वो कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग को खुलकर सुना रहे हैं, खूब सुना रहे हैं। तो आपको कुछ सुना देते हैं जो शिक्षकों ने दो डाला है, जो अपने दिल की भड़ास निकाली है। शिक्षक नेता है जो दीपांकर गौरव, वो लिखते हैं इंतहा हो गई इंतजार की, अब तो शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाए। दीपांकर गौरव ने ही अभियान छेड़ा है सोशल मीडिया के जरिए। शिक्षकों के तेज तरार नेता हैं, शिक्षकों की आवाज उठाते रहते हैं। कोर्ट में मामला अगर ले जाना हो तो कोर्ट तक ले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है नो टीचर ट्रांसफर नो वोट करके। ये जो हैशटैग चलाया जा रहा है, जो काफी शिक्षक इस पर आकर कमेंट कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि बिहार टीचर नीड ट्रांसफर जो शिक्षकों का एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर लिखा गया है मुझे नहीं लगता बिहार शिक्षा विभाग को इतिहास में इतने ज्यादा नकारा एसीएस मिला हो। इनसे अब तक एक भी काम नहीं हो पाया है। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर सीधा निशाना साधा गया इसके जरिए और कहा गया है कि इससे ज्यादा नकारा अभी तक लगता है इतिहास में, बिहार के शिक्षा विभाग के इतिहास में इनसे ज्यादा नकारा कोई एसीएस नहीं मिला हो। के पाठक थे इसके पहले, हालांकि के पाठक से भी शिक्षक गुस्सा रहते थे, लेकिन इन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लेकर उन्होंने कहा है शिक्षकों ने कि सबसे नकारा एसीएस है और इनसे अब तक एक भी काम नहीं हो पाया है। और उन्होंने काम गिनवाया है कि कौन कौन सा काम नहीं हो पाया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। अब ट्रांसफर की बात हो, टीआरई 3 की ज्वाइनिंग हो, सक्षमता पास शिक्षकों का वेतन हो, बीपीएससी शिक्षकों का इंक्रीमेंट हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनसे, वो लिख रहे हैं। तो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं शिक्षक सोशल मीडिया साइट के जरिए और सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया है उन्होंने। और आगे लिखती हैं मधुलिका कुमारी हैं, वो लिखती हैं न तो शिक्षा मंत्री को न ही एसीएस महोदय को शिक्षकों से कुछ लेना देना है। शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों को सकारात्मक माहौल देने से चलता है, डींगे मारने से नहीं। यानी मधुलिका कुमारी कहती नजर आ रही है कि शिक्षा विभाग केवल डींगे मार रहा है, शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई वास्ता उसका नहीं है। तो मधुलिका कुमारी भी अपने दिल की बात कर रही हैं। पूनम कुमारी हैं, शिक्षिका हैं, वो लिखती हैं किसी की भावनाओं से इतना भी ना खेलिए कि कल को उनके मन में आपके लिए कोई भावना ही ना बचे। टूटा आईना तो फिर भी एक बार जुड़ सकता है, लेकिन टूटा भरोसा और टूटे भरोसे से टूटा दिल कभी नहीं जुड़ता। यानी शिक्षकों का दिल टूट गया है। शिक्षा विभाग जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लटकाया जा रहा है, बार बार लंबा खींचा जा रहा है, तो ऐसे में शिक्षकों का भरोसा टूटता जा रहा है।
और उनका कहना है कि टूटा आईना तो एक बार जुड़ सकता है, लेकिन अगर दिल टूट जाए, भावनाएं टूट जाएं, तो वो कभी नहीं जुड़ पाती हैं। और शिक्षकों की भावनाएं अब टूटती चली जा रही हैं। शिक्षक जो है परेशान है कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी। घर से काफी दूर दूर शिक्षक पोस्टेड हैं, तो ऐसे में सभी शिक्षकों की इच्छा है कि जल्द से जल्द अपने घर के आसपास आ जाए तो आराम से नौकरी कर सके। बाबूजी भी हैं घर में, माताजी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तमाम लोग बाट जोड़ रहे हैं कि कब हमारे पति आएंगे, कब हमारा बेटा आएगा, इस तरह की इंतजार है। तो कोई घर में बेटी का इंतजार कर रहा है कि बेटी हमारी दूर दराज पोस्टेड है, कोई किसी को बहू का इंतजार है कि घर के आसपास आ जाए। तो तमाम जो है इंतजार की जो घड़ियां हैं वो बीती चली जा रही हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग होने का नाम नहीं ले रहा है। अब दीपांकर गौरव ने तो लिखा ही, पूनम कुमारी लिखती हैं, उसके अलावा रागिब राही लिखते हैं, बिहार में ट्रांसफर प्रक्रिया के पहले फेज के तहत सिर्फ 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हो सका है। विभाग के इस बीमारू प्रक्रिया से ट्रांसफर संभव नहीं है, इसमें गति दें, नहीं तो चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। यानी शिक्षक सीधे सीधे सरकार को चिता रहे हैं कि अब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज कीजिए, नहीं तो ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में सिखा देंगे आपको, वोट नहीं देंगे। और जो कैंपेनिंग है उसका सीधा सीधा अगर कहा जाए निहितार्थ भी है, नो टीचर ट्रांसफर नो वोट। अगर टीचरों का ट्रांसफर नहीं हुआ शिक्षकों का तो वोट नहीं देंगे शिक्षक, ये कहते नजर आ रहे हैं। पूनम कुमारी एक बार और लिखती हैं कि महिला हो या पुरुष, सभी शिक्षकों को गृह जिला से 300-400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर प्रताड़ित किया जा रहा है, वह भी इतने कम वेतन पर। क्या खाए क्या बचाएं। पूनम कुमारी परेशान हैं, वो कह रही हैं कि 300-400 किलोमीटर घर से दूर भेजा गया है, ऐसे में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, वो कह रही हैं। उसके अलावा बिहार शिक्षक संघ ने लिखा है कि दिसंबर में शुरू हुई स्क्रूटनी ट्रांसफर की प्रक्रिया से शिक्षा विभाग और उनकी 16 सदस्यीय टीम अब तक मात्र 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर करा पाई है। तो अपडेट यही है कि केवल 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हुआ है, बाकी अभी दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है। उसके अलावा बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से लिखा गया है, शिक्षक असाध रोगियों का ट्रांसफर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। शिक्षक कह रहे हैं असाध रोगियों का ट्रांसफर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, और शिक्षा विभाग कह रहा है रोगियों को मरने के बाद, निरोगियों को रोग पकड़ने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है शिक्षा विभाग की प्रक्रिया का, शिक्षा विभाग के कार्यशैली का, और कहा गया है कि असाध रोगियों से ट्रांसफर लिस्ट अभी तक जारी ही नहीं किया गया है, अब रोगियों के मरने के बाद और निरोगियों को रोग पकड़ने के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग की कार्यशैली ऐसी है कि कितना देर होगा, शिक्षक बचेंगे कि नहीं, जो असाध रोग से पीड़ित हैं कहीं वो काल कवलित हो जाएंगे, और जो पीड़ित नहीं है वो पीड़ित हो जाएंगे, तब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। यानी सब कुछ ढाक के तीन पात होगा। इसके अलावा इननेट टीचर करके ग्रुप है, वो लिखता है 24 फरवरी को गंभीर रूप से रोगग्रस्त शिक्षकों या उनके परिजनों के आधार पर ऐच्छिक स्थानांतरण की सूची जारी हुई क्या? आखिर शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रति इतना संवेदनहीन क्यों है? संवेदनहीनता की सब चर्चा कर रहे हैं। एक और भी कमेंट किया गया है इननेट टीचर की तरफ से, और लिखा गया है शिक्षा विभाग के 16 दक्ष पदाधिकारी गिनती के गंभीर रोगग्रस्त शिक्षकों का आवेदन 2 माह में भी नहीं जा सके, तो उनके प्रशासनिक कौशल एवं दायित्व के प्रति तत्परता पर सवाल उठाना लाजमी है। ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं होने देना था तो आवेदन लेकर उन्हें आसान्वित करना क्यों? यानी बार बार सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि आखिर केवल रोगग्रस्त शिक्षकों का, और वो भी महज 35 शिक्षकों का ही आपने ट्रांसफर पोस्टिंग किया, बाकियों का क्या होगा? जब आपकी ये हालत है, जब आपके पास प्रशासनिक कौशल नहीं है, आप दायित्व के प्रति तत्पर नहीं है, तो आपको इतने बड़े आवेदन इतनी बड़ी संख्या में मंगाने की क्या जरूरत थी? सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा दिनेश भारती हैं, वो लिखते हैं किसी की भावनाओं से इतना ना खेलिए कि कल को उसके मन में आपके लिए कोई भावना ही ना बचे। आईना तो फिर भी एक बार जुड़ सकता है, लेकिन टूटा भरोसा और टूटे भरोसे से टूटा दिल कभी नहीं जुड़ता। ये दिनेश भारती कमेंट कर रहे हैं। दीपांकर गौरव लिखते हैं कि अपने घर से दूर दराज पोस्टेड शिक्षक काल के गाल में समा रहे हैं, और उनकी चिंता देखते हुए उन्हें जल्द ट्रांसफर किया जाए। और एक तस्वीर साझा की है उन्होंने, आपको याद होगा कि गंगा में एक शिक्षक की नदी में बहकर मौत हो गई थी, नाव पर जा रहे थे सवार होकर स्कूल, उस दौरान मौत हुई थी। तो उनकी तस्वीर भी साझा की है कि क्या हालात हो रहे हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने से, घर से दूर होने से काल के गाल में असमय समा रहे हैं शिक्षक, ये कहते नजर आ रहे हैं। दीपांकर गौरव ने एक और कमेंट लिखा है, शिक्षा विभाग ने वादा किया था कि मार्च में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। फरवरी बीतने को है, अब तक मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर संभव हो सका है।
मुख्यमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षकों के हित की बात करें। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे सीधे हस्तक्षेप करने की बात शिक्षकों ने की है। तो अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब बिहार में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है एक दिन बाद से, यानी 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। और इस मुद्दे पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो या फिर शिक्षकों की बहाली का मुद्दा हो, टीआरई 3 का बात हो या फिर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली हो, तमाम जो प्रक्रियाएं लटकी पड़ी हैं, तो ऐसे में वो मामला सदन में उठेगा, ये तो तय है, हंगामा होगा शिक्षकों के मुद्दे पर। लेकिन इससे पहले शिक्षक नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाइए। तो फिलहाल शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर यही अपडेट है। शिक्षक बार बार अभियान चला रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अभी वो सामने आ रहे हैं। जब सड़क पर उतरेंगे तो क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है शिक्षकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए।